ओके। चले, तो देखा आप सब लोगों ने एग्जाम्पल्स को? जी मैम। ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल्स आपको पता चली हैं डेली लाइफ से? यस। डिस्क्रीट की तो डाइस रोल जो आपने एक बताई थी, और जो कॉइन को हम टॉस करें तो हेड और टेल ही आ सकता है। ठीक है। और सही। और कंटिन्यूस की? कॉन्टिन्यूस की हाइट और वेट और टाइम और डिस्टेंस। ऑलराइट, दैट्स गुड। जी, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन में ओके। चले, एक और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सरसनान आपने सर्च की थी अपने एंड पे, यहाँ हमारे साथ? यस। जी यस जी। मैम की। ओके, सो आप कुछ ऐड करना चाहेंगे जो डिफरेंट पता चली हुई हो आपको? डिस्क्रीट यूनिफॉर्म या कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है? लाइक व्हाट आर दी डिस्क्रीट लाइफ एग्जांपल्स है? डिस्क्रीट में नंबर ऑफ ईमेल received in a fixed time interval ओके, के चले। अलावा। भाई, बस मैम, ये और ऐड ओके, करूँ? अगर याद आ रहा है तो ऐड कर दें, दैट वुड बी अच्छा गुड। मैडम, ये जो हम डाई रोल करते हैं, लूडो वाला, यस। ये भी डिस्क्रीट में आता है। ओके, दैट्स गुड। सही। तो अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं कहती हूँ कि किसी हॉस्पिटल में लाइक द टाइम के किसी भी दिन के टाइम पे अगर बेबीज जो बॉर्न हो रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं इसकी जो देख रही हूँ रिकॉर्ड सारा, तो ये मुझे कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन देंगे? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट। डिस्क्रीट कैसे देंगे? आई मीन, मैडम, ये भी वही है ना, मतलब हम कह सकते हैं जैसे मैंने बताया, नंबर ऑफ ईमेल्स इन अ फिक्स इंटरवल। तो मतलब 1 2 3 4 5 होगा, ये तो नहीं होगा 5.1 बेबीज बोर्न हुए। हाँ नहीं, मगर मैं टाइम को देख रही हूँ ना, द टाइम ऑफ डे अ बेबी विल बी बोर्न, राइट? तो मैं इसमें बेबीज को नहीं देख रही कि कितने नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न हुए हैं, मैं ये देख रही हूँ कि कौन सा दिन का टाइम है जिसमें बेबीज बॉर्न होंगे, राइट? तो मैं टाइम ऑफ द डे को बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन उसकी शो करवाना चाह रही हूँ। तो अब मुझे बताएं कि ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होगी? मैम टाइम है तो कंटिन्यूस होगी। कंटिन्यूअस। यस, दैट्स गुड। जी, ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो इसी तरह से अगर मैं ये बताती हूँ कि कोई रेफरल विनर है, लाइक उसका टिकट नंबर, ठीक है, टिकट नंबर की मैं अगर बात करूँ और मैं ये कहूँ कि टिकट जो है ना, हर नंबर के लिए लाइक रेंज है उसकी 100 से 100 तक की टिकट नंबर्स हैं, ठीक है। तो मैंने पूछना है कि जो रेफरल विनर था या जो भी विनर था, ठीक है, उसका जो टिकट नंबर है, मैं हर टर्म में देख रही हूँ कि जो भी गेम्स चल रही हैं तो हर दफ़ा जो भी विनर आया था उसका टिकट नंबर मैं देख रही हूँ, ठीक है। और टिकट नंबर जो है 1 से 100 तक है। तो अब मुझे, अगर मैं सबके विनिंग विनर्स के टिकट नंबर्स को देख के प्लॉट कर रही हूँ, तो मुझे बताएं कि ये डिस्क्रीट है कॉन्टिन्यूस है? मैम अगर 1 2 3 ऐसे करके हैं टिकट नंबर, तो फिर तो डिस्क्रीट में आएंगे। हाँ जी, ये 1 से 100 तक यानी कि 1 2 3 करके ही चल रहे हैं।
यस। सो जी, बिल्कुल ठीक है आपका ये कि डिस्क्रीट में ही आएंगे ये। बाकी जैसे आपने बताया था ये डाई का, तो जी वो डाई का भी जैसे हमने देखा था कि लूडो का दाना जब हम 4 साइड्स होती हैं उसकी, तो वो रोल करते हैं, तो वो हमारे पास डिस्क्रीट यूनिफॉर्म में आता है। इसके अलावा कोई एग्जांपल न्यू देखी हो किसी ने? ओके, सो इस तरह से एक एग्जांपल अगेन, अगर मैं ये देखूं कि कौन सा टाइम है जिसमें वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, ठीक है, और मैं ये देख रही हूँ कि वो हर 10 मिनटों बाद, एवरी 10 मिनट बाद उसकी इरप्शन होती है, ठीक है, तो और मैं ये देख रही हूँ कि मुझे कितना वेट करना पड़ेगा कि लाइक मैं अगर ऑब्जर्व कर रही हूँ वॉल्केनो की इरप्शन को, तो हाउ मच टाइम विल आई वेट नीड टू वेट फर्दर, कि हर 10 मिनटों बाद इरप्शन हो रही है, तो ये किसकी एग्जांपल होगी? टाइम में तो कंटिन्यूस की। यस, ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल आएगी। ऑलराइट, चलें फिर नेक्स्ट आगे मैं मूव करती हूँ। हम लोगों ने कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की वो हमने एक्सरसाइज नहीं देखी थी, सो इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट मूव करेंगे। तो आप लोगों ने रिवाइज तो किया होगा, मैंने स्लाइड्स दी थी, राइट? सो आई थिंक ये जल्दी हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली जो उसने हमें डाटा दिया हुआ है, वो ये कह रहा है कि जो जो आमिर, लाइक जो हमने आमिर डील्स का एक डाटा हम लोगों ने लिया हुआ था कि वो सेल्स पर्सन है और वो डील्स करवाता है, और विनिंग और लूज का उसका हमने चैनल देखा था कि कितनी प्रोडक्ट्स वो बेच रहा है। तो अब इसमें उसके जो कंपनी है उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को बैकअप कर रहा होता है हर 30 मिनटों बाद, ठीक है। और आमिर का उस मगर ये किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली किस टाइम पे वो किस टाइम पे बैकअप हो रहा होता है, ठीक है। ये पता सबको कि हर 30 मिनट बाद हो रहा होता है, ठीक है। तो जो यहाँ जो अमित है, अब वो क्या करता है कि हर दफ़ा उसने आके जब भी उसने क्लाइंट से मीट किया तो उसने डाटा को अपडेट करना है। अब उसने ये देखना है कि मैंने डाटा तो अपडेट करवा दिया, तो बैकअप होने में उसको कितना वेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि उसका जो नया एंटर हुआ डाटा है, जैसे वो क्लाइंट से मीट करके आया और उसने अपडेट करवाया है, तो उसको बैकअप होने में अब कितना टाइम लगेगा। सही है, तो अब इसकी जो मुझे टाइम देखना है कि बैकअप होने में कितना लगेगा, वेट टाइम कितना है न्यूली एंटर डाटा से बैकअप होने तक का। तो उसके लिए डेफिनेटली मुझे कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखनी पड़ेगी। ओके, सो इसको देखने के लिए अब मुझे, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अब जैसे मुझे बताया कि 30 मिनट्स बाद उसने डाटा ने बैकअप करना है, तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम टाइम कितना बनेगा इस हिसाब से? मिनिमम टाइम कितना होगा? जीरो। यस। और मैक्सिमम टाइम? 30 मिनट्स। यस, दैट्स गुड। तो ये 30 मिनट्स हमारे पास आ जाएंगे। ऑलराइट, और इसके बाद just give me a moment। Alright, इसी तरह से मुझे जो इसमें इंपोर्ट करवाना है ये फॉर्म को जो है, तो मुझे साइप्रस स्टार्स यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं कैसे इंपोर्ट करवाऊंगी नेक्स्ट आगे, क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मुझे मिनिमम और मैक्सिमम पता चल गया है, ठीक है। तो अब मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी उस लाइब्रेरी को जो रेलिवेंट है उसे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, ओनली देन आई कैन फाइंड आउट, राइट। तो यूनिफॉर्म को कैसे मुझे इंपोर्ट करवाना है? लाइब्रेरी डॉट स्टार्स इंपोर्ट, ठीक है।
इस तरह से मुझे अब यहाँ पे उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वेटिंग टाइम लेस देन 5 मिनट्स है। तो ये अब आप बताएं मुझे कि कैसे निकालूंगी। मेरे पास अब डाटा है, मुझे पता है कि रेंज कितनी बन रही है। ठीक है। तो अब मुझे प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है कि जब आमिर ने आके डाटा को एंटर करना है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मुझे 5 मिनट से कम उसे मतलब आमिर को 5 मिनट से कम वेट करना पड़ेगा डाटा को बैकअप होने में। ठीक है। जो उसने न्यू अपडेट करवाया डाटा, तो 5 मिनट से कम वाले वेट के लिए अगर मुझे देखना तो ये बताएं जरा मैं कैसे लिखूंगी इसे। जी। एनी गेसेस? कोई याद आ रहा हो कर क्या लेक्चर जो हमने किया था? तो जो भी आइडिया है, कोई कॉन्सेप्ट है याद आ रहा है तो बताएं प्लीज। मिनिमम और मैक्सिमम को लिखेंगे साथ। फाइव फाइव और मिनिमम नंबर और मैक्सिमम जो वैल्यू। ओके। सो यानी कि मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखती हूँ, मिनिमम और मैक्सिमम आपने जैसे कहा। तो मेरे पास मिनिमम है 0 और मैक्सिमम है 30। जी। इसके अलावा? 0 से 5 नहीं होगा। जी। 0 से 5 नहीं होगा क्योंकि लेस देन 5 मिनट्स चाहिए। ओके। तो ठीक है, हाँ वो भी देख लेंगे करके। 0 से 5। हाँ, लेकिन हमें वो अगर आप थोड़ा सा फार्मूला याद रखें करें कि क्या था। जी। वो पी वाला। पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस यस यस, हम लोग इसमें लेस देन की बात कर रहे हैं। तो हम फंक्शन कौन सा यूज़ कर रहे थे? हमने जैसे इंपोर्ट करवाई है ना यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में से हम कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे थे इसके लिए कि हम इसे फाइंड आउट कर सकें? तो ब्रैकेट की बात है ना। स्लाइड्स आप लोगों के पास हैं? मैम CDF, यूनिफॉर्म डॉट CDF। Yes. ठीक है, दैट्स गुड। आप बेशक वहाँ से देख के बता दें मगर आई नीड योर इनपुट, क्योंकि देख के बताने में भी आपको कुछ ना कुछ याद रह जाएगा। ठीक है। तो यूनिफॉर्म डॉट सी टी एफ। ठीक है, मैंने कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की जो फॉर्म है वो से यहाँ से इसका यूज़ किया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप। ठीक है। तो यूनिफॉर्म के अंदर से उसकी जो उसका एट्रीब्यूट है सी टी एफ उसको लिया। ठीक है। और हम लोगों ने अब बताना है कि अब यहाँ पे हमें बताना है जो सर पहले बता रहे थे कि प्रोबेबिलिटी कितनी कितने वेट टाइम की, यानी लेस देन 5 मिनट। तो 5 मिनट देन मिनिमम और मैक्सिमम। तो ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। तो यूनिफॉर्म विदाउट सीडीएफ से कॉल करना है, फिर हमने एग्जैक्ट बताना है कि हमने कितने वेट टाइम का हम मेयर करना चाह रहे हैं। हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं? लेस देन 5 मिनट्स की। और देन हमने बताया कि मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितनी थी। टोटल रेंज, लाइक रेंज में से बताना है कि टोटल रेंज में से कितना मिनिमम और मैक्सिमम है। तो उसने हमें बता दिया कि अगर आमिर आके नया डाटा अपडेट करता है तो चांसेस हैं कि उसे 5 मिनट से कम वेट करना पड़ेगा उसको बैकअप करवाने के लिए। कितने परसेंट, कितने चांसेस हैं? 0.16%, 0.16 प्रोबेबिलिटी है कि उसको 5 मिनट से कम वेट करना पड़ेगा। सो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं सीटीएफ से। अब अगर ग्रेटर देन का है तो क्या डिफरेंस होगा? अब पहले तो मैंने लेस देन 5 मिनट्स देखा था, अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो वेट टाइम है वो 5 मिनट से ज़्यादा हो। तो वो मैं कैसे निकालूंगी? 0, 5, 30। ओके, यानी कि आप कह रहे हैं 0, 5, 30, 30। 0 स्टार्टिंग पे आपने मिनिमम वैल्यू स्टार्टिंग पे लिया। ओके, सो इस केस में चले वो भी देखती हूँ, मैं भी बताती हूँ उसे क्लियर। और अब बताएं इसका एग्जैक्टली लाइक कंप्लीट कैसे करना है। 1 माइनस होगा।
दैट्स गुड कि हमने टोटल, हमें पता था कि टोटल एरिया जो भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में लाइक उसके अंदर एरिया है वो टोटल 1 है। ठीक है, तो हमने 1 में से माइनस करना है जो भी हमारी लेस देन 5 की वैल्यू बनती है उससे, तो फिर हमें ग्रेटर देन 5 की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो अब इसे मैं कैसे करूँगी, अगेन वैसे ही जैसे मैंने पहले किया था, फाइंड आउट करने के लिए कि यूनिफॉर्म डॉट सी डी एफ। और राइट, तो अब जब मैं यूनिफॉर्म डॉट सी डी एफ करती हूँ ना, उसके बाद जो सिंटेक्स है ना, वो जो पैरामीटर्स ले रहा है वो इस तरह से ले रहा है कि पहले वो पूछता है कि टाइम कितना, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है या जो भी वैल्यू है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमने सबसे पहले वो बतानी होती है। ठीक है, तो इस केस में यानी 5 पहले आएगा, देन फिर उसके बाद हम रेंज बता रहे होते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम है कितनी है रेंज उसकी। ठीक है, तो 5 पहले ही आएगा एज पर द पैटर्न इट हैज़। अगर मैं इसको रिवर्स करती हूँ ना, तो वो मुझे यहाँ पे तो ये पता चल रहा है ना कि लेस ग्रेटर देन 5 मिनट्स की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं इसको रिवर्स करती हूँ यानी 0 और 5, तो वो मुझे बता रहा है कि ग्रेटर देन 0 की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि मुझे वेट 0 से ज़्यादा करना पड़े। और यहाँ पे वेट टाइम की रेंज कितनी बन जाएंगी, 5 से 30 मिनट, यानी 0 से 30 मिनट्स नहीं होगी फिर, यानी आंसर तो मुझे दे देगा। अब क्योंकि 0 से ग्रेटर देन जितना टाइम है वो तो सारा ही काउंट हो जाएगा ना। देखें, इस चीज़ की क्लैरिटी हो रही है, देखे ना। यानी कि हमें पता था कि अपेरेंटली वो ये कह रहा है कि 0 से 30 मिनट का वेट टाइम है, सही। और 0 से 30 मिनट का वेट टाइम यूं इस तरह जाना था, कंटिन्यूस, क्योंकि कंटिन्यूस है तो इस पर कोई डिस्टिंक्ट बार्स नहीं आनी, एक कंटिन्यूस लाइन आनी है। ठीक, अब उसमें एक चीज़ थी कि हम 0 से 30 तक देख रहे थे, तो पहले हमने कहा कि 5 मिनट से कम कितना टाइम लगेगा, यानी हम इस सारे की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे। तो हमने वो यूनिफॉर्म डॉट सी डी एफ करके इसकी निकाल ली। लेकिन अगर मुझे ये देखना है कि 5 से ज़्यादा कितनी प्रोबेबिलिटी है, 5 से ज़्यादा टाइम लगाना पड़े, ठीक है, यानी अब मुझे 5 से ज़्यादा जितना टाइम लगना है वो, तो मैं ये क्या करूँगी कि ये जो टोटल एरिया था यानी जो 1 था, उसमें से 5 की जो प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी के जो ये 5 से प्रोबेबिलिटी कि ग्रेटर देन 5 हो, तो वो मैंने यहाँ से 1 माइनस करके निकाल दी। ठीक है, कि ये टोटल एरिया 1 है, और इसमें से ये वाला जो मैंने शेडेड एरिया है ये माइनस, सॉरी सॉरी दूसरे वाला एरिया, यानी एक तरह से जो पी ग्रेटर, यहाँ पे गलती है, यू हैव टू क्लेरिफाई दैट, लेस देन 5 मिनट। यह है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेस देन 5 मिनट्स की, यानी ये डॉटेड एरिया। ठीक है, यानी मैं 1 माइनस ये वाली डॉटेड एरिया वाली प्रोबेबिलिटी अगर माइनस कर दूं इसमें से, निकाल के इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, ठीक है, तो मुझे ये लाइंस वाले एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही है ना, इस चीज़ की क्लैरिटी है ना। यस तो मैम। ये मुझे क्या बताएगा, ये मुझे बताएगा कि ग्रेटर देन 5 में कितना वेट है। ठीक है, मैंने 1 माइनस किया। ठीक, तो अब अगर मैं यहाँ पे इसकी जो अरेंजमेंट है इसका मैंने ध्यान नहीं रखा, और मैंने जो है वो स्टार्टिंग पे 5 जो वेट है मैं उसके देने के बजाय, तो अब उसने कैसे इंटरप्रेट किया, उसने इसको रेंज ही लेना है, मिनिमम और मैक्सिमम ही समझना है, और इसको उसने देखना है कि वेट टाइम की बात हो रही है, जो भी हमारा एट्रीब्यूट है, सॉरी जो भी हमारा फीचर है जिसको हम आउटपुट निकालना चाह रहे हैं जिसका। तो यहाँ पे अब वो क्या करेगा, उसने यहाँ पे जो वन वैल्यू दी है ना हमें, वो उसने क्या सोच के दी है, वो ये सोच रहा है कि हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि वेट जो है वो 5 से 30 है, वेट टाइम, और मैं फाइंड आउट कर रही हूँ कि 0 से ऑनवर्ड क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक है, यानी कि 0 से ग्रेटर, सही। तो वो यानी 0 देख के जो भी इससे पहले पॉइंट आता होगा, तो यहाँ पे क्योंकि 5 से ऑनवर्ड गिवन है, तो ये सारी वैल्यू काउंट करेगा फिर, क्योंकि ये सारी 0 से ग्रेटर में काउंट होती है, 5 से लेके 30 तक फिर end तक। तो इसलिए उसने सारा एरिया को जो टोटल 1 के इक्वल है उसकी वो बता दी कि ये प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि असल में हमने जो वैल्यूज दी हैं वो हमने
जो डीएनए किसी और इस सिचुएशन को इंटरप्रेट कर रही है कि 5 से 30 मिनट तक का टाइम है और 0 से ग्रेटर जितना टाइम पीरियड वेट टाइम है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो उसमें तो फिर ये सारे ही उसके अंडर आ जाएगा। 5 भी 0 से ग्रेटर है, 30 तक सारे ग्रेटर है। तो उसने उसके इसलिए जितना एरिया अंडर द कर्व था जो कि हमें पता है कि 1 के इक्वल ही होता है, तो वो सारा उसने बता दिया कि इसकी प्रोबेबिलिटी है। सो वी हैव टू मेक श्योर द अरेंजमेंट कि जब हम यूनिफॉर्म दो CDF का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो जो पहले वाला है वो हमें, जो हमने आउटपुट जिसका निकालना है, ये जैसे इस केस में टाइम है, वो वैल्यू होनी चाहिए और यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। सो अरेंजमेंट मैटर करती है। अदरवाइज हम अपनी तरफ से सही आंसर निकाल रहे होंगे लेकिन वो हमें बता कहीं और सिचुएशन रहा है, और हम ये समझ रहे होंगे कि शायद हमने ये 5 मिनट से कम का वेट, सॉरी 5 मिनट से ज़्यादा का वेट टाइम निकाल लिए 1, विच इज़ नॉट द केस एक्चुअली हियर, अगर मैं इस वाले को देखूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पे 0 दे दिया है। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। जी। ओके, दैट्स गुड। चलिए फिर आगे मूव करते हैं। अब जैसे हम लोगों ने लेस देन का देख लिया, ग्रेटर देन का देख लिया, तो हमने कल एक चीज़ और देखी थी कि वो रेंज भी हम निकाल सकते हैं। तो रेंज देख लेते हैं कि जैसे अब उसने कहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 10 से 20 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो अब मुझे यानी 0 से 30 तक का टोटल वेट है वी नो, और हमने सिर्फ उतना ही देखना है कि जो हमें 10 से 20 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी इजी है, निकल जाएगा। जी, इसमें मुझे अगर आप चैट में बताएं थोड़ा सा टाइप करके कि इसमें क्या वैल्यू बन सकती है फिर, यानी प्रोबेबिलिटी। जी, तो किस तरह से निकलेगी 10 और 20 की प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली इसमें मुझे 20, और जो प्रोबेबिलिटी 20 की है उसमें से मैं अगर माइनस कर दूं जो प्रोबेबिलिटी 10 की है, तो मुझे वो बता देगा कि इसकी ये प्रोबेबिलिटी है, यानी 20 और 10। सो ये ठीक रहेगा इस तरह से। यस। ओके, लेट्स जस्ट डू इट। इसकी वैल्यू भी प्रिंट करवा दें। सही, .33 वैल्यू आ रही है हमारे पास प्रोबेबिलिटी की कि हमें 10 से 20 मिनट्स यानी वेट करना पड़ेगा डाटा को बैकअप होने के लिए। चले, यहाँ तक तो क्लियर है। हम लोगों ने कल वाली चीज़ों को जस्ट अप्लाई किया है यहाँ पे, और ये मैंने इसको बेसिकली ये पाइथन में था, मार्कडाउन में किया हुआ है। सो ये चीज़ें जो हमने ऊपर की है, जस्ट अनदर वे। ओके, सो नाउ हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, चले अभी तक हम लोगों ने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस का देखा था। नाउ देर इज़ अनदर टाइप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस विच इज़ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसमें जो एग्जांपल उसने हमें बताई दी है, कॉइन फ्लिपिंग की है कि जब हम कॉइन को फ्लिप करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसमें दो केसेस हैं,
ठीक। और उस दो केसेस के अंदर लाइक हमें इस चीज़ का भी आइडिया होना चाहिए कि मतलब 50-50 प्रोबेबिलिटी है, यानी हेड के आने की या टेल के आने की, तो हम 50-50 ही इसको लिखते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 50-50 प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो हमारे पास दो केसेस आते हैं क्योंकि इनमें दो आउटपुट्स हैं, या तो हेड है या टेल है, या फिर बहुत से ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें सिर्फ दो वैल्यूज आनी है कि या वन है या ज़ीरो है, या फिर विन है या लूज है, या से सक्सेस है या फेलियर है, यानी दो सिर्फ पॉसिबल कैटेगरीज बनती हैं, 50-50 हो रहा होता है। तो इस तरह की जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करते हैं तो हम इन्हें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। ठीक। क्या दो ही आउटकम्स हैं सिर्फ। ओके, सो इस केस में जो हमने जो सिंगल फ्लिप किया है, यानी कि मैंने एक ही दफ़ा कॉइन को टॉस किया और उसमें दो आउटकम्स हैं हेड और टेल, जिनके आने की 50-50% प्रोबेबिलिटी है। तो सेम इसी चीज़ को मैं सिमुल ये जो मैंने आरवीएस का फंक्शन यूज़ किया है, हम लोगों ने पहले भी यूज़ किया था, तो ये किस लिए यूज़ होता है? रैंडम वैल्यूज के। बेसिकली हम वो डाटा जनरेट करवा सिमुलेट करवा रहे होते हैं, ठीक है ना। यानी कि मुझे उस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो डाटा है ना वो सिमुलेट करवाना है कि वैल्यू जो है वो उस डिस्ट्रीब्यूशन की तरह से है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे इस केस में मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के डाटा जनरेट करवाना है, तो मैंने आरवीएस बाइनोम यूज़ किया पहले, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डॉट आरवीएस, और ये आर्गुमेंट्स क्या लेगा, जितने नंबर ऑफ कॉइन्स है मेरे पास, मतलब इस केस में मैं सिर्फ एक ही कॉइन को फ्लिप कर रही हूँ, और उसके अंदर प्रोबेबिलिटीज कितनी है हेड और टेल के आने की, जो कि इस केस में डेफिनेटली मुझे पता है कि 50-50 है। ठीक। और इसके अलावा जो साइज है, साइज हमें यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये किस चीज़ को बता रहा है? साइज। जी। एनी गेसेस के साइज किसको बता रहा है? नंबर ऑफ ट्रायल्स। यानी कि मैं इस केस में कितनी दफ़ा कॉइन को फ्लिप कर रही हूँ, ठीक है। तो इस केस में क्योंकि जो मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन है, यानी मैं एक ही कॉइन को ले रही हूँ और मैंने एक ही दफ़ा उसे फ्लिप किया है, और जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो 50-50 हैं, 0.5। ठीक है, हेड की, यानी कि अगर मैं सिर्फ यहाँ पे हेड की देख रही हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, तो जब मैंने बाइनोम डॉट आरवीएस लगाया तो मुझे ये एरे एक मिल गई, वन। वन उसमें वैल्यू आ गई है, ठीक है। कि जो उसमें हेड की उसने प्रोबेबिलिटी हमें बता दी कि 50% चुकी थी, तो उसकी एक वैल्यू हमें पास आ गई। अब यही चीज़ अगर मैं इसको मज़ीद देखूँ कि अगर मैं एक से ज़्यादा दफ़ा फ्लिप कर रही हूँ, ओके, सो आरवीएस बेसिकली मैंने जस्ट उसमें, अगर मैं इसमें बताऊँ कि मैंने इसमें सिर्फ वैल्यूज़ को सिमुलेट करवाया है, ठीक है। यानी बता दिया कि भाई बाइनोम इंपोर्ट करवा के डॉट आरवीएस में कि मेरे पास जो कितनी दफ़ा कितने कॉइन्स थे, मैंने कितनी दफ़ा फ्लिप किए, और उनमें हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। इसमें सिर्फ मैं हेड की प्रोबेबिलिटी बता रही हूँ, ठीक है। टेल की मैं नहीं बताऊंगी। अगर मैंने पहले गलती से बोल दिया, हेड की प्रोबेबिलिटी सिर्फ बतानी है कि सक्सेसेस कितनी है, ठीक। तो इसमें मुझे ये वैल्यू जो आई है ये बता बता रही है कि हेड की प्रोबेबिलिटी के लिए जो मतलब जो नंबर बाइनोमियल डाटा में जनरेट होना था, क्योंकि मैं एक ही दफ़ा उसको फ्लिप करवाया ना, साइज वन नहीं है, तो इसलिए वैल्यू भी एक ही आई है। अगर मैं यहाँ पे साइज बढ़ाती हूँ, ठीक है, तो उस हिसाब से वैल्यूज भी ज़्यादा हो जाएंगी यहाँ पे। जैसे अब हम नेक्स्ट केस में करने वाले हैं कि मैंने अब साइज को, जैसे पहले वन था यानी एक ही दफ़ा फ्लिप किया, अब मैं साइज को 8 कर दिया, यानी कि अब मैंने कोइन को 8 दफ़ा फ्लिप किया, 8 टाइम्स। और कॉइन कितने थे, इसमें से क्या पता चल रहा है कि कॉइन एक ही है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग पे बताने हैं, इसमें हेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है, और ये बताना है कि नंबर ऑफ फ्लिप्स कितने हैं, ठीक है, यानी साइज कितना है, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स मैंने कितनी दफ़ा इसको फ्लिप किया है। तो अब ये देखें कि एक कॉइन को अगर मैं 8 दफ़ा फ्लिप करती हूँ, जिसमें 0.5 प्रोबेबिलिटी है हेड के आने की, तो वो 8 टाइम्स फ्लिप करने पे ये मुझे वैल्यू मिल रही है, ये एरे हमारे पास आ गई है, जिसमें 8 वैल्यूज हैं, यानी हर दफ़ा फ्लिप होने पे क्या वैल्यू आएगी एरे में, ठीक है, जब हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है,
0.5। यानी एक तो ये तरीका था कि हमारे पास पहले ये डाटा होता था, ठीक है। तो हम वो जो पहले कंटिन्यूस की फॉर्म में भी अभी जैसे हमने निकाला कि हमारे पास ये डाटा है, और हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं किसी एक के होने की, ट्रू होने की, जैसे हेड की प्रोबेबिलिटी निकालें। लेकिन यहाँ पे जो कि सिमुलेट कर रहे हैं, तो हम प्रोबेबिलिटी भी खुद दे रहे हैं, हम ये भी बता रहे हैं कितनी दफ़ा और ये सारा, और उस कंडीशन के मुताबिक वो हमें एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की का डाटा सेट दे रहा है, ठीक है। यानी हम डाटा को सिमुलेट करवा रहे हैं, आर्टिफिशियल डाटा अपने उस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बनवा रहे हैं इससे। तो यहाँ पे इसने हमें बता दिया कि अगर हम एक कोइन को 8 दफ़ा फ्लिप करें, जबकि हेड की प्रोबेबिलिटी 50% है आने की, तो ये हमारे पास डाटा होगा। सिमिलरली अगर मेरे पास एक से मतलब मैंने फ्लिप्स वन टाइम का यहाँ पे मतलब है कि मैंने यहाँ पे अब 8 लिया है, तो इसका क्या मतलब है, इसको अगर मैं यहाँ पे अगर आप इंटरप्रेट करें कि क्या बता रहा है इस फॉर्मूला में, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, फ्लिप्स कितने हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स 8 और फ्लिप्स जो है 1। यानी मैंने एक ही दफ़ा 8 कॉइन्स पकड़े और उनको इकट्ठा फ्लिप करवाया, और एक ही दफ़ा फ्लिप करवाया, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की 50% है। तो क्योंकि फ्लिप एक ही दफ़ा करवाया, तो सारी बात है फिर वैल्यू भी एक ही आएगी, ठीक। कि 50% के हिसाब से वैल्यू क्या बन रही है, 5 बन रही है। प्रोबेबिलिटी की तो उसने उन सब के जो कॉइन्स थे, उन सब के हेड के प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, जो जितने कॉइन्स थे 8, तो उसने उनका बेसिकली सम करके बता दिए कि ये टोटल नंबर बनता है हर एक कॉइन के हिसाब से। तो क्योंकि एक ही फ्लिप था हमारे पास, एक ही दफ़ा हमने रन किया, तो एक ही वैल्यू आई है फिर, राइट। अब मैनी फ्लिप्स मैनी टाइप्स, यानी कि मैनी टाइप्स यानी कि हमने नंबर ऑफ फ्लिप्स जितनी दफ़ा करने हैं, ठीक है। ट्रायल्स जो थे हमारे, वो भी हमने ज़्यादा कर दिए और कॉइन्स भी ज़्यादा कर दिए, यानी 3 कॉइन्स को मैं 10 दफ़ा फ्लिप कर रही हूँ। जबकि ऑफ कोर्स उसमें चांस हेड और टेल, क्योंकि दो ही आउटकम है, तो दोनों के चांसेस 50-50 हैं, तो हेड के चांसेस भी 50% है। तो इस दफ़ा मैंने 3 कॉइन्स लिए हैं और उन्हें 10 दफ़ा फ्लिप किया, तो हमारे पास ये फिर 3 कॉइन्स के हिसाब से कभी मैक्सिमम 3 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 0 है, ठीक है। तो इस तरह से उसने हेड की प्रोबेबिलिटी बताई हुई है कि कभी हेड बिल्कुल 0 यानी हेड नहीं आया, टेल आया होगा तब, ठीक है। या फिर तीनों कॉइन्स के अंदर जो मैंने कॉइन 1, कॉइन 2 और कॉइन 3 फ्लिप करवाया ना इकट्ठे, ठीक है, एक ही टाइम पे, अगर फर्स्ट करो, ये मैंने साइज अभी इसमें 2 है, क्योंकि सेकेंड टाइम में फर्स्ट का फ्लिप हो रहा है ना, ये क्योंकि ये वैल्यू मैं देख रही हूँ। तो इसमें क्या होगा कि तीनों में हेड आया होगा, ठीक है। तो उसने इसलिए कह दिया इसकी प्रोबेबिलिटी यानी हेड आने की है। फिर उसने बाद में फिर अगर मैंने साइज अब 3 है, यानी तीसरी दफ़ा ट्रायल कर रही हूँ, और जो उसमें अब कॉइन 1, कॉइन 2 और कॉइन 3 था, मैंने फ्लिप करवाया तीनों को इकट्ठे, तो इसमें 2 आने का मतलब ये है कि 2 दफ़ा हेड, 2 कॉइन्स में हेड है और एक में टेल है, तो उसने इसका 2 लिखा है। सो इस तरह से इसने सारी वैल्यूज को जनरेट करवाया बेस्ड ऑन द फैक्ट कि कितनी दफ़ा हमने ट्रायल करवाया। हर ट्रायल में उसने देखा कि तीनों कॉइन्स जो हमने फ्लिप किए हैं, उनमें हेड कितना आ रहा है, उस हिसाब से उसने वैल्यूज हमें बता दी है, 10 वैल्यूज। सो ये भी क्लियर हो गया। ओके। सो अब इस केस में क्या समझ आ रही है, ये अगर स्लाइड को मैं दिखाऊं, तो यहाँ पे अब क्या डिफरेंस है पहले वाले से। मैम प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई है, मतलब 25% हो गई ना अब हेड की। ओके। सो यस, यहाँ पे अब प्रोबेबिलिटी चेंज हुई है, तो फर्ज करें, क्योंकि ऐसा सीन है कि हर दफ़ा हम कह रहे हैं कि दो दो आउटकम्स हैं और दोनों 50-50 हैं। तो फर्ज करें कि इसमें ऐसा हुआ है कि कुछ कॉइन में ऐसे रद्दोबदल हुई है कि एक साइड जो है वो हैवियर है, ठीक है। फर्ज करें कि जो टेल की साइड है वो हैवियर है, तो वही आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जो भी साइड थी वो हैवी थी, तो दूसरी तरफ वो फ्लिप नहीं हो रहा, ठीक है, वो एक ही साइड पे रह रहा है। तो इस केस में कि जब एक साइड हैवी है, तो टेल की आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, दूसरे की प्रोबेबिलिटी 25% हो गई, ठीक है।
अब इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो गई है, तो अब वही हमने क्योंकि हेड की ही इसमें ऐड करनी है, तो ये भी हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी दूसरे आउटकम की आने की कम हो। जरूरी नहीं है कि हर दफा 50-50 ही हो। तो हम तो यहाँ पे कॉइन का केस ले रहे हैं, कोई और केस भी हो सकते हैं, ठीक है, जो एग्जांपल्स में यहाँ पे फिट होते होंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो उस हिसाब से उसने, मगर हमने यहाँ पे हमेशा वो वैल्यू ऐड करनी है प्रोबेबिलिटी की जो कि हेड है, या फिर हम जो अगर विन लूज की बात करें किसी गेम में तो जो सक्सेस है, ठीक है, या 0 और 1 है तो 1 आ रहा हो, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देखेंगे कि यानी विनिंग या सक्सेस या हेड की बात हो रही हो इसमें, तो उसकी ही प्रोबेबिलिटी उसी एस्पेक्ट की हमने यहाँ पे ऐड करनी है। 3 का मतलब ये है कि उसने 3 कॉइन्स लिए हैं, ठीक है, जो कि जिनमें कॉइन्स के अंदर कोई इशू है, ठीक है, एक साइड हैवी है दूसरी साइड नहीं है, तो बार बार फिर इस तरह से जो 50-50 रेशियो है वो डिस्टर्ब हुई है प्रोबेबिलिटी की, और हमें एक साइड पे ज़्यादा झुका है, तो इसलिए हमें हेड की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम है कि वो हेड हमें शो हो। तो 0.25 हमने जैसे यहाँ पे देखा तो वो लगाई, और 10 दफ़ा यानी हम लोगों ने फ्लिप किया उन 3 कॉइन्स को। ओके, सो उसने मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बताई है कि अगर 3 कॉइन्स हैं, यानी 1 आने का मतलब ये है कि उनमें से किसी एक में हेड आया होगा। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम हुई है ना, 0.25 हो गई, तो अब किसी में भी 3 नहीं आया कि तीनों के तीनों कॉइन्स ही हेड आए हों, ठीक है, मैक्सिमम 2, और वो भी बहुत कम आया क्योंकि 50-50 नहीं थी, तो रेशियो जो है इसकी ओवरऑल डिस्टर्ब हो गई है। तो अब इसके केस में यानी कि ये 2 मैक्सिमम तकरीबन आया है, 10 दफ़ा हमने फ्लिप किया है तीनों कॉइन्स को। तो एक दफ़ा सिर्फ ये हुआ है इन 10 ट्रायल्स में, सिर्फ एक दफ़ा ये हुआ कि 2 कॉइन्स में हेड आया। बाकी में मेजोरिटी 3 कॉइन्स इकट्ठे किए हैं तो एक एक में ही हेड आ रहा था, किसी में वो भी नहीं आ रहा। ओके, सो यहाँ तक इजी है, समझ आ रहा है? जी मैम। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके, चलें फिर आगे मूव करते हैं। सो अभी तक जो हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का समझा है, ठीक है, तो ये हमें पता चल रहा है कि हमें एक सीक्वेंस जो है इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स यानी कि एक दफ़ा जो ट्रायल हुआ, यानी एक दफ़ा मैंने अगर कॉइन फ्लिप किया है तो दूसरी दफ़ा भी किया ना, तो पहले वाले के होने से दूसरे वाले का रिजल्ट इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसे ही है ना कि मैं जितनी दफ़ा मर्जी को इन्फ्लिक करूँ, ये नहीं हो रहा कि पहले ये वैल्यू आई थी तो उसके हिसाब से दूसरी वैल्यू आए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, यानी वो इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं। मतलब मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाली है कि नंबर ऑफ सक्सेसेस की इन अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। अब इंडिपेंडेंट का वर्ड यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कैसे कि हम पहले एक डिस्ट्रीब्यूशन में विद और विदाउट रिप्लेसमेंट देख रहे थे, राइट। तो अब ये वाला जो यानी बिना बाइनोमियल है, इस केस में क्या मैं रिप्लेसमेंट लगा सकती हूँ या नहीं लगा सकती? मतलब अब चलें इसको मैं बाद में देखती हूँ, यहाँ पे फर्स्ट करें, देखें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसने ये एग्जांपल बताया कि नंबर ऑफ हेड्स हैं सीक्वेंस ऑफ कॉइन फ्लिप्स में, तो इसमें एन और पी क्या है? एन जो हम साइज देख रहे थे, ठीक है, साइज वो एन है कि कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, और पी क्या है जो हम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बता रहे थे, ये हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं। तो ये बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको अगर हम ड्रा करें तो ये कुछ ऐसी इसकी शेप आती है। ओके, ऑलराइट, सो सेम इस केस में, अच्छा मैंने ये पूछा था रिप्लेसमेंट वाला, तो उसका क्या आंसर होगा प्रोबेबली, लाइक हमें अरे याद करें कि अगर हम रिप्लेस करवाते हैं या नहीं करवाते, तो उस बेस पे, जैसे यहाँ पे इंडिपेंडेंस की बात है, तो सीक्वेंस ऑफ मैंने बताया था कि इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं, ठीक है, यानी कि फर्ज करें कि अब इस केस में मैं वहाँ पे कोइंस फ्लिप नहीं करवा रही, तो मैं दो ये उठा रही हूँ, इसमें से बॉक्सेस तो 0 और 1 दोनों के चूज होने की प्रोबेबिलिटी 50-50 है। तो इसमें आपको मीटिंग वाला वो एक याद आएगा कि रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट था। तो इस केस में ये हो रहा है कि अगर मैं पिक कर रही हूँ तो दोबारा वो रिप्लेस हो रहा है,
ठीक है। तो यानी कि उसकी वैल्यू अगर फर्ज करें यहाँ से जीरो एक निकला भी है ना, अगर यहाँ से मैंने एक ज़ीरो निकाला है पहले वाले ट्रायल में, तो दोबारा उसकी रिप्लेसमेंट में एक ज़ीरो ऐड किया है, तभी वो उसकी प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट जब ट्रायल में पिक करने की होगी, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई पहले वाले से इन्फ्लुएंस नहीं है। अगर फर्ज करें ये वाला केस होता कि जिसमें मैं रिप्लेसमेंट नहीं करवा रही, यानी कि मैंने एक दफ़ा ज़ीरो यहाँ से उठा लिया, ठीक है, या फिर फर्ज करें ये तीसरे नंबर पे वन है ना, यहाँ पे चले इसको वन को ही देखती हूँ। तीसरे नंबर पे यहाँ पे वन था, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे एक दफ़ा पिक कर लिया और मैंने उसको रिप्लेस नहीं करवाया, यानी अब उसकी जगह पे वन की जगह पे वो खाली हो गई है। तो अब ये जो है ना, ये तो हो गई विदाउट रिप्लेसमेंट। अब मैं सेकंड टाइम जब इसमें से पिक करूंगी, अ, तो क्या होगा कि वो पहले वाली जो इवेंट था उसने इन्फ्लुएंस किया होगा दूसरे वाले इवेंट को। तो अब अगर मैंने एक दफ़ा पिक कर ली है ये वैल्यू, तो अब जो बाकी के बच्चे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी वो 50-50 नहीं रहेगी, अब वो जीरो उसकी 60% हो जाएगी, वन एक निकल गया उसकी 40% रह जाएगी, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स में मौजूद हैं पिक होने के लिए वो भी इन्फ्लुएंस हो गए। तो इस केस में यानी कि अगर मैं रिप्लेसमेंट नहीं करवा रही तो ये तो डिपेंडेंट हो गया, जबकि बायनोमियल के केस में ये नहीं होता। बायनोमियल के केस में वो इंडिपेंडेंट है, यानी उसमें रिप्लेसमेंट हो रही होती है। कोइन के केस में वो जरूरत नहीं थी, बिकॉज कोइन इज इंडिपेंडेंट, लाइक वो दो साइड्स वहाँ पे ही रहनी है और हमने फ्लिप ही करना है बार बार, तो इंडिपेंडेंट उस सेंस में भी है। तो इसमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रायल्स जो है वो इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट ना हो तो देन इट विल नॉट बी बायनोमियल। सो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। ये क्लियर है ना पॉइंट? ओके, चलें अब इसमें सिंपली जैसे मैंने पहले हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि इस प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं यूनिफॉर्म डॉट सीडीएफ कर रही थी कंटिन्यूस की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे इसका मैं पीएमएफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो यूज़ करूँगी। तो अगेन वैसे ही मैंने इसमें करना है कि मैंने बताना है कि नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स। सो इसमें इसमें अरेंजमेंट जो है वो इस तरह से है, ठीक है, कि मुझे अब यहाँ पे वो ये आरवीएस का फंक्शन नहीं है, ठीक है। आरवीएस में जो आर्गुमेंट्स वो ले रहा था उसकी अरेंजमेंट इज डिफरेंट, लाइक वी हैव टू बी माइंडफुल अबाउट इट। वहाँ पे मैं सिमुलेट कर रही हूँ डाटा, यहाँ पे मैं मुझे डाटा गिवन है और मैं उसमें से प्रोबेबिलिटी निकाल रही हूँ, वहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी दे रही थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैं डाटा लाइक मतलब वो एग्जैक्टली इस सिचुएशन के मुताबिक मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वहाँ पे मुझे नहीं प्रोबेबिलिटी के बजाय डाटा निकालना था। सो अब यहाँ पे बाइनोम डॉट पीएमएफ में मैंने बताया कि नंबर ऑफ हेड्स, यानी कि कॉइन्स कितने में यूज़ कर रही हूँ और कितने में दफ़ा उसे फ्लिप कर रही हूँ, और इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी हो सकती है, प्रोबेबली राइट 50% चांसेस है, अगर वो सेम साइज के सेम वेट का वो कोइन है, राइट, दोनों साइड्स के वेट सेम है तो 50% चांसेस है दोनों के आने के, तो हेड की प्रोबेबिलिटी भी 50 है। इसमें मैंने जो नंबर ऑफ कॉइन्स है, राइट, नंबर ऑफ हेड्स, यानी इसमें प्रोबेबली जो सक्सेसेस मैं ले रही हूँ ना हेड्स को फोकस कर रही हूँ, उसी की प्रोबेबिलिटी और कितनी दफ़ा उसे रिपीट करवाया है। तो इसमें मुझे वो बता रहा है कि क्योंकि मैंने सेवन लिखा है, यानी कि मैं सेवन हेड्स की कोइन, सात कोइन इकट्ठे ले रही हूँ और उन सब में यानी अप टू सोन एक चार पाँच छः सात, ओके। सो इसमें मैं देख रही हूँ कि सात कोइंस को अगर मैं 10 दफ़ा फ्लिप करवाऊँ तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मुझे हेड मिलेगा, ठीक। तो मैं ये चेक कर रही हूँ, तो उसने बताया कि मैं अगर सात कोइंस ले रही हूँ, लाइक सेवन हेड्स हैं और उनको मैं 10 दफ़ा फ्लिप करवा रही हूँ, तो 0.11% वन वन प्रोबेबिलिटी है कि हमें सेवन हेड्स मिलेंगे, इन सब में सेवन के सेवन हेड्स हों, कि सात कोई ना तो सात के साथ ही हेड हो, मतलब सातों को इकट्ठा मैंने फ्लिप करवाया है और बार बार 10 दफ़ा फ्लिप करवा रही हूँ, तो 7 दफ़ा और सात सात सेवन के सेवन कोइंस हेड आ रहे हैं, ठीक। आ, यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, ठीक है। अब इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि सेवन से कम कैसे हैं, ठीक है। तो सेवन से कम में हमने उस हिसाब से इसको सेवन और कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास
10 नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, ये मुझे 7 से कम प्रोबेबिलिटी बता देगा। ठीक है, पहले मुझे अगर इक्वल का फंक्शन यूज़ करना है, यानी कि मुझे देखना है कि 7 एग्जैक्टली 7 की आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो उसमें मुझे पीएमएफ यूज़ करना है। लेकिन अगर मुझे माइनस करना है या उसमें से लेस देन या ग्रेटर देन बताना है, तो उसके लिए सीडीएफ ही है। ठीक है, तो सीडीएफ के फंक्शन से 7 से कम वाले इसमें बता देगा। अगेन अरेंजमेंट वही है कि नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ग्रेट। इसी तरह से अगर मुझे मोर देन 7 निकालना है, यानी ग्रेटर और लेस देन का जब भी आएगा तो सीडीएफ यूज़ करेंगे। मोर देन के लिए हमें पता है कि हम 1 माइनस कर देते हैं, बाकी सारा सेम है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज का मतलब है हम कैसे निकाल रहे हैं, हम एन इंटू पी करके एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, कि नंबर ऑफ जो 10 फ्लिप्स यानी साइज कितना है, नंबर ऑफ हेड्स के आने का, और प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हमें ये 5 आ रहा है, यानी कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि हम जो है 10 दफ़ा फ्लिप करेंगे कोइन को तो हमारे पास 5 वैल्यू आए, 5 उसकी प्रोबेबिलिटी हो। तो ये था बेसिकली हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ तक क्लैरिटी हो गई है, मैं मानूँ आपको। यस मैम। तो नहीं, स्लाइड्स आपके पास शेयर्ड है, तो कल इसकी फिर हम देखेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो ये आप अपने एंड पे थोड़ा सा इसको स्लाइड्स को देख के आएंगे, तो कल सॉल्व करते हुए फिर हमें कम टाइम लगेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछना। नो मैम, नो क्वेश्चन, क्लियर है। ओके, दैट्स गुड। चलो फिर इस मीटिंग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।